लाइक ही लोग नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, दूर सोच, मैं वही कह रहा हूँ ना। अब लेकिन मैं ये शोएब भाई, हम ये नहीं करते डिसेंट्रलाइज ना, लेकिन अगर आपने सेंट्रलाइज किया हुआ है तो ये फिर सारी जिम्मेदारी आपकी है। अगर डिसेंट्रलाइज आपने नहीं किया हुआ, मतलब अगर इस्लामाबाद को सॉवरेन नहीं किया हुआ और आप कहते हैं कि हम ही चलाएंगे, तो ये सारी जो बातें हैं ये सारी आपने करी। अगेन उन सेंट्रलाइजेशन में चेयरमैन भी पुख्ता नहीं आया ना। नहीं, ये तो की बात ही चेयरमैन मिसिंग है ना। लेकिन मैं तो पीछे जा रहा हूँ ना, 2009 से जा रहा हूँ, मैं तो पीछे जा रहा हूँ, 2009 से जा रहा हूँ, जब आप दुबई चला गया ना, तब की बात करूँ, जो 5-6 साल आपके पास था। वो भी मेरी डिबेट है, हमें दुबई की जगह ना होम सीरीज उनके घर पे जाके लेनी चाहिए थी। वो मेरी बात समझ, अगर न्यूजीलैंड की होम सीरीज दुबई में खेलनी थी, मैं समझ रहा हूं, उससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा कोई नहीं होता। चेयरमैन साहब हैज अदर आइडियाज एंड ही इज डन इट। और अल्लाह का स्ट्रक्चर मजबूत हो, अगर इसके ऊपर 30-40-50 हजार कम रहे, क्योंकि एक सीमेंट को जोड़ने के टाइम भी चाहिए होता है। बहरहाल इंशाल्लाह वो भी ठीक है, सब कुछ व्यूइंग बहुत अच्छी हो गई है, अपग्रेडेशन हो गई है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया है। ये नहीं होना था, ठीक है ना, तो ये हो गया। और बहुत सारी क्रियासराइयां हुई, सारी बातें हुई, मैंने कभी कोई बयान नहीं दिया। मैं हमेशा कहा यार विल डू इट, विल गेट इट डन। सो हैट्स ऑफ टू द अथॉरिटीज, हैट्स ऑफ लेबर्स, इंजीनियर्स, एवरीबॉडी, और along with FWO सारे इंक्लूडिंग क्रॉस मेड श्योर 8 घंटे की 3 शिफ्टें लगी हैं। और इस तरह बस यार मुल्क भी हमारा 8-8 घंटों की 3 शिफ्टों पे चला जाए तो अब गद्दाफी स्टेडियम क्या पूरा मुल्क ही उठ जाएगा। और जो 8-8 घंटे की शिफ्ट करे वो अपना काम पूरा करे। सीनियर चौक भी ऐसे ही चल रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे चल रहा है, बिल्कुल। हमें कैपेसिटी लाइव अपडेट्स हमें देते रहते हैं। इट्स ऑल अबाउट हिजाब अटेंशन। यू नो, आपकी इंटेंट ठीक हो ना, दुनिया में कोई काम भी है आपके मुश्किल। मैं हमेशा कहता हूँ पहले आसमान के नीचे जो कुछ भी है अल्लाह ने आपके लिए बनाया, आप उसको मुज़क्कर कर लें। मसला कोई मसला नहीं है, मसला सिर्फ इंटेंट का होता है, बस कर लें, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। मेरा ख्याल है नियतों पे, अमालों का दारोमदार जो है वो नियतों पर होता है। मैं जो आपने अभी बात की इसमें एक और बड़ी अच्छी इंसाइट है, कंस्ट्रक्शन का काफी एक्सपीरियंस रखते हैं शेख भाई अल्हम्दुलिल्लाह। इस सीमेंट को पक्का होने में टाइम लगता है। आई थिंक देयर रीजन फॉर दैट। मैं इधर बाजू भाई की तरफ डिफरेंट बात आता हूँ, इसमें मेरा इंटेंट गलत नहीं है। 1996 के बाद अब आप 2025 में गालिबन देखेंगे कि हम आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होस्ट करने जा रहे हैं। 1996 से लेके 2024 तक क्या बीच में कभी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम हुआ कि यार हमें थोड़ी क्वालिटी बेहतर करने की जरूरत है? जनरल तकीर ज़िया ने किया ना यार, जनरल तकीर ज़िया साहब ने किया ना, कितना किया 2000 में, आपको पता भी है इस चीज का? इसलिए तो पूछ रहा हूँ। हाँ तो यही बता रहा हूँ आपको, आप मिस कर रहे हैं वो लिंक। वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक है। 1999 में से लेकर 2000 से लेकर 2001-3 तक आपको जितनी अकेडमीज, ग्राउंड जितने बने, आपके तकरीबन 35 ग्राउंड्स बने हैं उसमें अकेडमीज बनी है, जॉब्स आई हैं, क्रिएशन हुई है। न सिर्फ क्रिकेट को पैसे दिए हैं बल्कि हॉकी को भी पैसे दिए थे। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। फुटबॉल को भी पैसे दिए हैं, स्क्वॉश के भी दिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट ने हेल्प अदर स्पोर्ट्स एट द सेम टाइम। और जो आप अकेडमीज बने थे, मेरा तो खैर मजाक उड़ाते थे 2002 में, तो मैं उनसे कहता था कि अकेडमीज मत बनाए, यहाँ पे 3 बड़े टावर्स लाए। आज जरूरत पड़ गई ना टावर की? बिल्कुल पड़ी है, बिल्कुल। लेकिन सीधा बात नहीं मानेगा। शीदो ने मुझे उस वक्त बड़ा क्रिटिसाइज किया, ये क्या कह रहा है, क्रिकेट के साथ ग्राउंड में टावर क्यों होना चाहिए? और मैंने कहा इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे इस पे पैसे कमाओ, पैसों से दुनिया चलती है, इकोनॉमिक्स भी चलती है। बार बार पिटता रहता हूँ, ये तुम्हारे इमोशन से बैठ के यहाँ कुछ नहीं होना। यहाँ जब तक आप पैसे नहीं जनरेट करोगे, रेवेन्यू स्ट्रीम को ऊपर नहीं लाओगे, काम नहीं चलेगा। आप वो ले लिया ना टावर। इसी तरह सिमिलरली इस ग्राउंड पे भी अकेडमीज को भी तोड़ के एक हिस्सा प्रैक्टिस का छोड़ के बाकी आप खड़े कर लो। आई थिंक ये बड़ी आपने खूबसूरत बात की है। देखिए बहुत सारे जितने भी जो आपके साथ क्रिकेटर्स खेले, फॉर्मर क्रिकेटर्स हमारे जितने भी हैं, वो भी हमेशा ये बात करते हैं कि यार शोएब को जो है वो वक्त से पहले चीजों का पता होता था। आई थिंक some bit of it I would know as well, and I think I'm going to say it out loud on television as well कि कुछ चीजें शोएब भाई ने इससे पहले हमसे भी तस्करा किया कि यार ये हो जाएगा, वो चीजें हमने होते हुए देखी है। क्या खास अताए को अल्लाह की शोएब भाई जानते होंगे मेरा ख्याल है, या इनका अल्लाह जानता होगा। वैसे बाजू भाई की तरफ वापस आता हूँ। बाजू भाई, सच अ लॉन्ग हॉल इन होस्टिंग एन आईसीसी इवेंट फॉर पाकिस्तान। आईसीसी इवेंट तो अपनी जगह है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि आपने जब दुबई चली गई आपकी क्रिकेट, तो आपने बिल्कुल अपना जो भी इधर इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो भी डेवलप था, उसको आपने जाया किया। मैं गद्दाफी स्टेडियम, कराची स्टेडियम की बात नहीं कर रहा। जहां पे स्टेडियम्स में क्रिकेट होती थी वो जाया हो गई। सियालकोट का स्टेडियम खत्म हो गया, एक जमाने में गुजरावाला का स्टेडियम खत्म हो गया, एलडीसीए का शेखुपुरा का स्टेडियम खत्म हो गया। तो आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल लुक आफ्टर नहीं की। दुबई में हो रही है जी, बस ठीक है, दुबई में ही होते रहे। मेरे ख्याल उस जमाने में बोर्ड भी खुश था कि मैच दुबई में ही हो,
इवन जब पीएसएल हो रही थी, वो हिजाब हंस रही है, पीएसएल वाले भी खुश थे कि दुबई में ही हो। बड़ी मुश्किल फाइनल हम लेके आए थे जब पहले इधर पाकिस्तान। आया वापस, वो मतलब सेठी साहब को क्रेडिट जाता है कि जबरदस्ती उन्होंने, सब कह रहे थे कि नहीं 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 जबरदस्ती लेके आए, वो ठीक है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर अब जाके चेयरमैन साहब अब जाके अपग्रेड कर रहे हैं तो पिछले चेयरमैन क्या सोच रहे थे, क्यों नहीं कर रहे क्यों थे? इसको प्रायोरिटी नहीं बनाया? अगर आपको ये आईसीसी के जो चैंपियंस ट्रॉफी है, ये काफी देर से अनाउंस थी, ये ऐसे नहीं कि आपको 6 महीने पहले 6 महीने पहले पता था कि आपके, तो आपको अपग्रेडेशन जो है पहले चेयरमैन ने क्यों नहीं सोचा कि यहाँ पे अपग्रेडेशन चाहिए? प्लस द फैक्ट कि आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास क्रिकेट का था वो आपने उन सालों में जाया किया, उसको आप अपग्रेड ना करते, उसको प्रिजर्व कर लेते, प्रिजर्व नहीं आपसे किया गया, तो उससे पाकिस्तान की जो वेन्यूज हैं वो भी कम हो गए हैं। हम बात करते हैं कि पिचेज ऐसी होनी चाहिए, टेस्ट मैच में लोग नहीं आते, हम जब वेन्यूज आप कर्टेल कर देते हैं तो जाहिर है पे जो हर ग्राउंड का डिफरेंट नेचर होता है उस पर आप खेलते नहीं है, तो दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। अब फैसलाबाद की हम बात करते हैं या शेखुपुरा की बात करें, अगर हैदराबाद की बात करें, अगर हैदराबाद में ग्राउंड अवेलेबल है, आपको पता है कि इंटरनेशनल में अब 5 स्टार होटल की जरूरत है, तो आपने उस पर क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट किया? और जब एक लल आ गया कि पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही, आपने कहा जी बस छोड़ ही दो, सारा कुछ छोड़ ही दो, को पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आनी ही नहीं है। इंस्टेड के आप अपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको प्रोटेक्ट करते, आपने उसको बिल्कुल ही जाने दिया, और उसकी वजह से अब आपके पास बिल्कुल आपके पास अब टेस्ट मैच क्रिकेट में आप कहते हैं जी, अब जैसे फॉर इंस्टेंस ये सीरीज देख लें, अगर अपग्रेड हो रहा है लाहौर और कराची, तो आपके पास ग्राउंड ही नहीं बचा। मुल्तान में ही टेस्ट मैच, सारे मैच मुल्तान में, क्यों? क्योंकि आपने और वेन्यू नहीं खोला हुआ, आपने वेन्यू प्रिजर्व नहीं किया हुआ। तो वो जो अब जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट जो ब्लेम जाता है वो पिछले पीसीबी जितना मतलब 10-12 साल का पीसीबी, उस पर ब्लेम जाता है। स्पेशली जब पाकिस्तान दुबई में खेल रहा था तब आपकी कंसंट्रेशन बिल्कुल ही नहीं थी। आपने कहा कि जी पाकिस्तान के ग्राउंड जो है 2-4 हैं वो ठीक है, बाकी आपने जाने दिए, और अब मतलब एलडीसी है वो शेखुपुरा के ग्राउंड में आप देखें तो वहां मजे फिर डिबेटेबल है बाजी, डिबेटेबल ना। 6 चेयरमैन आए 6 महीने के लिए, उन्होंने क्या बनाना था और क्या ही उन्होंने बेचना था, मेरी बात समझे? अब एक सेटल चेयरमैन आया है जिसके पास अथॉरिटी भी है, पैसा भी है और विल भी है, तो वो कर सकते हैं। बाकियों के पास तो मुझे पता था कि 3 गुजर गए, ऐसे ही है ना। 24 और दूसरा यार देखना बाजी, देख सही कह रहे हैं आप, लेकिन यार फॉर लास्ट 25 years ना, अलाउ मी, फॉर लास्ट 20 years of our पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट वाज सफरिंग बिकॉज ऑफ वॉर ऑन टेरर। दूसरा हमारे यहाँ पे देखो ना, एक बड़ा टूर्नामेंट आया ना 96 में, वर्ल्ड कप आ गया जी, तो अपग्रेडेशन आ गई। हमारे पास इवेंट बेस्ड कोई चीज आई नहीं रही थी पिछले 20 साल से। आई अंडरस्टैंड, आई गेट इट, आगे जरूरत लेकिन बट द थिंग इज हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में पैसे ही नहीं ना। हम अगर साउथ अफ्रीका के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वो अगर 30 साल आइसोलेशन में रह के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते थे, और बनाया उन्होंने। केप टाउन न्यूलैंड बना है, जोबर्ग बना है, पीई बना था, ठीक है। हमारा वो स्ट्रक्चर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया। एक्चुअली अगर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर प्राइवेटाइजेशन हो जाती ना, और बाजीद इस बात पे मैं हमें इसके साथ मिल जाता हूं, अगर इन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाती, अगर आप ये लीज आउट कर देते स्टेडियम, अगर उसमें कॉन्सर्ट की जगह दे देते, उसमें फेस्टिवल की जगह दे देते, उसमें फर्स्ट क्लास की जगह दे देते, 5 स्टार होटल की जगह बनने देते, तो ये इंटेंट किसने लानी थी? कोई मेरे मामू जी ने तो नहीं लानी थी ना। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो आपके फुप्पड़ शुप्पड़ ने सोचना था ना ये चीज। बादल भाई ने बात की भी थी डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, लेकिन मैं ये शोएब भाई, हम ये नहीं करते डिसेंट्रलाइज ना, लेकिन अगर आपने सेंट्रलाइज किया हुआ है तो ये फिर सारी जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल अग्रेड अगर डिसेंट्रलाइज आपने नहीं किया हुआ, मतलब अगर इस्लामाबाद को सॉवरेन नहीं किया हुआ और आप कहते हैं जी हम ही चलाएंगे, तो ये सारी जो बातें हैं अग्रेड, ये सारी आपने करनी है। आई एग्री बट अगेन उन सेंट्रलाइजेशन में चेयरमैन भी पुख्ता नहीं आए ना। नहीं, ये तो एक इंटेंट मिसिंग थी ना, जो आपने इंटेंट की बात की की। बात ही चेयरमैन भी मिसिंग है ना। लेकिन मैं तो पीछे जा रहा हूँ ना, 2009 से जा रहा हूँ, मैं तो पीछे जा रहा हूँ, 2009 से जा रहा हूँ। जब आप दुबई चला गया ना, तब की बात कर रहा हूँ, जो 5-6 साल आपके पास था। अच्छा, वो भी मेरी डिबेट है, हमें दुबई की जगह ना होम सीरीज उनके घर पे जाके खेलनी चाहिए थी। वो मेरी बात समझे? अगर न्यूजीलैंड की होम सीरीज दुबई में खेलनी थी, मैं समझ रहा हूँ, उससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा को नहीं हुआ दुबई में खेल के। आप नंबर 1 बन गए हो, निकला क्या बाद में? फिर कुछ नहीं,
एग्जैक्टली अगर तुम 6 साल या 10 साल लगातार उनकी होम सीरीज में हारते, मैं तुम्हें गारंटी बता सकता हूं, गारंटेड, मुझसे लिख लो, तुम्हारे 200 लड़के तैयार हो जाते। बिल्कुल, आप बिल्कुल, मैं आई बिल्कुल अग्री विद यू, बट फिर भी मेरा बात सिर्फ इतनी है कि जितने आपके पास थोड़ा बहुत जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको कम से कम उसको preserve करना प्रोटेक्ट कर लेते। अपग्रेड की बात नहीं, प्रोटेक्ट कर लेते। हाँ, संभाल लेते हैं। अब जल्मी वाले बेचारे परेशान जब होते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी तो शायद उन ग्राउंड्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर देना चाहिए था। दे शुड हैव स्टिल बीन प्रिजर्व्ड। So agree to disagree. आप बात ये है राजीव का बिटवीन द लाइन्स में समझ लाइक ही लोग नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, दूर सोच, मैं वही कह रहा हूँ ना। अब आप वो इतने आप इतने मैं यही उनको क्यों लाए हैं आप? इनके पीछे नहीं कोई विचार होगा। यही तो आपको कह रहा हूँ। अगर आप टावर की बात, एक चेयरमैन ये पूछ रहे हैं कल पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का मैच है, वो तो प्लेयर्स का नाम ठीक नहीं पता था। है प्लेयर्स का नाम नहीं पता था ठीक तरह जब प्रेस अगर कॉन्फ्रेंस में ये बैठे लाओ थे। में तो वो क्या, वो तुम्हारा क्या सिस्टम रिजर्व करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो अपनी chairmanship आप ये करेगा। कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि टावर बना लो। ये चेयरमैन आ रहा है या पीसीबी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जो दुबई चलेगी अब वापस आनी ही नहीं बस। यार ये तो देखो ना, शॉर्ट साइटेड लोगों की कहानी है ना। गेंदबाजी मसला सिर्फ ये है कि मैं क्या कहता रहता हूँ, अगर इस मुल्क में कमी किस चीज की, कुछ भी नहीं। कमी सिर्फ लाइक लोगों की है और लाइक लोगों को ऊपर लाने की है। अगर लाइक लोगों से आपको नफरत है, कि प्रोग्रेस से आपको नफरत है या आपको तरक्की से नफरत है, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना यार। देखिए, इसको सबब कर लेता है कि जो 2009 से बाजवी बात करें, वो मेरा ख्याल है शेख भाई ने अंदिया दे दिया कि शायद लाइक लोग नहीं थे जगह पे। हो सकता है लाइक हों भी, वो अपनी थॉट प्रोसेस में ठीक होंगे, लेकिन जहाँ इंटेंट की बात की उसके साथ 100% एग्री करना पड़ेगा। ठीक होते तो ये हाल होता। बात ये है ना, देखो ना, हमने ये नहीं देखना कि पिछले 20 साल में स्टोरी ऑफ द मॉरल स्टोरी क्या निकला। मॉरल स्टोरी ये जो कह रही है, एक बंदा इंटेंट और अथॉरिटी के साथ आया, बना गया। ठीक, मॉरल स्टोरी ये निकला जो ये कह रहा है। वो कह रहा है ना यार, प्रिजर्व कर लेते, आप सिस्टम खड़े कर लेते, आप आइसोलेशन में चले गए थे 20 साल, दैट इज फाइन, वी अंडरस्टैंड दैट, व्हाट वी आर गोइंग थ्रू फॉर लास्ट 25 आई गेट दैट, वी गेट दैट। मैं शेयर सुना, आप नीचे तो वक्फे की तरफ जाना चाहता हूं। चले जाएंगे ना, क्या होगा, वक्फा होता जी रहेगा। आए सर प्लीज कंप्लीट। चलो बस अब जाओ। अब यही है ना यार, बात समझने की कोशिश करो। See, it wasn't an argument or a debacle, but I think that, you know, when great minds sit together, it's not really important that they think alike as well. You know, so everybody can have their own perception and their own ideology on how things really need to rule out. And I think that we really need to respect both of these gentlemen on how they have commented on कि 1996 से 2024 तक अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रिजर्व भी कर लेते हैं, बीच में जब दुबई वाला सारा इशू हुआ कि हमें होम मैचेस खेलने पड़े, आई थिंक both the takes are pertinent. 100 marks to both of these amazing gentlemen. We're heading out towards a short break. Once you will come back, we're left with India and Afghanistan, the preliminary squads. We'll speak about it and why. I think there was a question which I posed to Bazil Bhai, why West Indies and Pakistan are at 8 and number 9, the World Test Championship cycle 23 and 25. We'll see if we have time, otherwise tomorrow. But game on and don't go anywhere. We'll be right back.